हाय अंकित, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंकित, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो? आर्यन, आयशु, पीएच पार्थ, किशन, अब्दुल रहमान, अंशल, अबीदा, आर्या, खुशी, आफ्ताब, अक्षता, हित, सूरज, सभी को हाय। रसिका, प्रांजल, कार्तिकी, सॉरी कार्तिकी, अंकित, सिद्धेश, अंश, आशु, बहुत सारे हैं। धनश्री, प्राजक्ता, मोहिनी और नीलम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सौम्या रंजन नायक। हाय एवरीवन, कैसे हो? अच्छा, कौन कौन फर्स्ट लेक्चर में है एक बार बता दो मुझे, मतलब मुझे समझ जाएगा। यस, कौन कौन फर्स्ट है? प्रांजल फर्स्ट है, मोहिनी, मोहिनी तो पहले भी थी, सौम्या रंजन, यस, नीलम, वेलकम टू नून एकेडमी। एंड यस, हम बहुत सही लेक्चर लेने वाले हैं, आपको एमसीक्यू वगैरह बहुत सही मिलने वाले हैं। जो कल आए थे उनको पूछ लो मजा आई या नहीं, ठीक है? कल कौन कौन थे जो आज वापस से ज्वाइन हुए हैं? यस, अब्दुल वगैरह थे शायद, मुझे नाम याद है। या अंकित, तू तो कब से ही है। अंकित कांस्टेंट है, 10th में भी आता है, 9th में भी आता है। आई थिंक बस मेरे लेक्चर करता है वो। अंकित मेरे लेक्चर करता है कि तू? अंकित, अच्छा 9th का लेक्चर छोड़ दिया मतलब तूने मेरे लेक्चर के लिए? ऐसा करो मत, सॉरी फिजिक्स का। ओके सर, माय फर्स्ट लेक्चर, वेलकम एवरीवन जिनका भी फर्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है? बिल्कुल भी जाना नहीं है बीच में से भी, क्योंकि कैसा है, बीच में से जाओगे तो थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, मतलब कि आपको समझेगा नहीं ठीक से, क्लियर नहीं होगा, ठीक है? तो ठीक से ध्यान दो, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू यूज दिस ऐप धीरे धीरे समझ जाएगा, ठीक है? अभी हम लेक्चर्स लेंगे और फिर जो भी टीचर्स है, जैसे कि मैं, सचिन सर है, एंड आई थिंक प्रशांत सर है, मैथ्स के सर है, वो सभी के सभी सर्स के लेक्चर ज्वाइन करो। अरे सर, जिधर फ्री क्लासेस उधर मैं होता हूँ। अरे बहुत सही। देखो स्टूडेंट्स, दिस ऐप इज फुल्ली फ्री, ठीक है? इसमें कोई भी पेड नहीं है, आपसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लेने वाले हैं, ठीक है? जो पहले से प्लेटफॉर्म पे है उन सभी को पता होगा, ठीक है? बस 9th ही नहीं, 10th में भी आपको जो है इससे फायदा होगा, ठीक है? या गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, बहुत सही। देखो, हम सभी ना, हमारी टेंडेंसी कैसी है पता है? अभी हम इंडियंस की, भाई जहाँ पे सेल मिले, जहाँ पे फ्री फ्री होगा, वहां पे हम पहले आ जाते हैं, ठीक है? अभी मैं ऐसा बोलूं कि एजुकेशन आपको फ्री में मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ नून एकेडमी, ठीक है? तो भाई कितना सही हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको जो है टीचर्स वगैरह भी, जो कि प्रोफेशनली यूट्यूब पे इतने दिनों से आपको सिखा रहे हैं, सब चीजें बता रहे हैं, वो अभी यहाँ पे सिखाएंगे, मतलब मजा ही आ जाएगा। ओके चलो, अभी हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं बिना किसी टाइम बर्बाद किए। अभी सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उन सभी को मैं, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम है अजय शाह। मैं जो हूँ वो 21 ईयर्स का हूँ अभी। अभी 3 साल का मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, टीचिंग में। आई कैन टीच बोथ द सब्जेक्ट्स विच इज 9th एंड 10th के मैथ और साइंस, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको जो है केमिस्ट्री एकदम सही तरीके से आपकी क्लियर होने वाली है। मैं यूट्यूब पे भी जो हूँ एक्टिव रहता हूँ, वहां पे भी मेरा चैनल है। सो यस, दे वहां पे जो है मोर देन 54,000 सब्सक्राइबर्स है, और ऑफलाइन पे लगभग अभी हमारे पास 70+ स्टूडेंट्स है, ठीक है? ऑफलाइन में जहाँ पे औरंगाबाद में जहाँ पे क्लासेस चलाता हूँ वहां पे। देन हम आज देखने वाले हैं विच इज सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, और हम एवरी डे 8 बजे मिलते हैं। सर आपकी बर्थ डेट क्या है? 23/1999, ठीक है? 20 मार्च 1999। अच्छा, मैं थोड़े कमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं। सर मेरा हुआ है ये, पर फिर भी देख रहा हूँ।
अरे अच्छी बात है, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। मुझे पता है आप सभी का स्कूल में ये कवर हो गया होगा, लेकिन तभी भी ये चैप्टर्स हम वापस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको बाद में टेंथ में, ठीक है, जैसे अंकित अंकित को पूछो, वो टेंथ में भी था मेरे साथ अभी, तो ये वाले जो है, ये वाले टॉपिक्स ही टेंथ में है, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स ही टेंथ में है। और मुझे पता है आपको स्कूल में नहीं समझा है ठीक से, ठीक है, मुझे भी पता है आपको स्कूल में ठीक से नहीं समझा है, मतलब उतना अप टू डेट नहीं समझा होगा। ओके, चलो हम जो है सोप्स के बारे में देखेंगे। अभी सोप्स मतलब क्या, सबसे पहले सोप मतलब कि साबुन। अभी दो टाइप की सोप होती है, विच इज हार्ड सोप और सॉफ्ट सोप। अच्छा, हार्ड सोप मतलब कि जो हम कपड़े या फिर बर्तन ये धोने के लिए यूज करते हैं। और सॉफ्ट सोप, सॉफ्ट सोप मतलब कि जो हम नहाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अभी मुझे बोलो, सॉफ्ट सोप में पोटेशियम यूज किया जाएगा या फिर सोडियम, ठीक है, अंदाज लगाओ, बस अंदाज अपना अपना अंदाज लगाओ। सॉफ्ट में, हाँ, सॉफ्ट में ध्यान में रखना है, सॉफ्ट सोप में, ठीक है, सॉफ्ट सोप क्या लगा जाएगा स्टूडेंट्स, सॉफ्ट सोप में पोटेशियम या सोडियम, हाँ, पोटेशियम लगाया जाएगा, ठीक है। पोटेशियम का जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, विच इज हम उसको के से इंडिकेट करते हैं। एंड एट द सेम टाइम हार्ड सोप को हम लगाते हैं सोडियम, ठीक है, हार्ड सोप को लगाते हैं हम सोडियम। अभी वही हमको सोप्स के बारे में देखना है, विच इज बाथिंग सोप और वॉशिंग सोप। अभी when oil or animal fat is boiled with the aqueous solution of sodium and potassium hydroxide, sodium and potassium salt of carboxylic acid, ध्यान से समझना है, ठीक है। जब भी हम एनिमल फैट मतलब कि एनिमल की चर्बी या फिर ऑयल, ऑयल मतलब कि तेल, जब भी हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH, ठीक है, ये होता है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा क्या है, ये नहीं है लेसन। अच्छा कौन सा लेसन नहीं है, ये वाला, हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड है दिस। देखो स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र बोर्ड की यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। देखो वापस एक बार बोल दूंगा मैं, महाराष्ट्र बोर्ड SSC का जो है वहां का है ये लेसन, ठीक है, या ठीक है। देखो कुछ देर के लिए मैं कमेंट ऑफ कर रहा हुआ, चलेगा सभी को, कमेंट ऑफ कर रहा हूं, फिर बाद में हम समझा नहीं समझा मैं पूछ लूंगा, और फिर बाद में मैं आपको MCQs दूंगा, ठीक है, इस पे MCQ देने वाला हूं मैं, सो वेट फॉर दैट। देखो जब भी ऑयल, ऑयल यानी कि तेल या फिर एनिमल फैट, एनिमल फैट यानी कि जो भी है चर्बी, जब भी ये एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा, तो हमको मिलेगा फैटी एसिड्स, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी आप बोलोगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि क्या, देखो स्टूडेंट्स, आपको टेंथ में है ये, ठीक से ध्यान देना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है COOH ग्रुप, क्या लगता है, COOH, मतलब कि जिसके भी पीछे COOH लग गया तो वो होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जब सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले लूंगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग रहा है, विच इज COOH,
ठीक है, कौन सा ग्रुप लग रहा है, चैट करो, चैट करो, कौन सा ग्रुप लग रहा है, COOH। तो ये जो COOH है इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी सपोज फॉर एग्जांपल और एक ले लेते हुए, CH3COOH। ये भी क्या हो गया स्टूडेंट्स तुम्हारा, चैट में लिखो उसका नाम, चैट में लिखो, मतलब कि याद रहेगा रे। COOH मतलब क्या, वो नाम लिखना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि जब भी तेल किसके साथ रिएक्ट होगा, NaOH या फिर KOH, तो क्या देगा स्टूडेंट्स बाहर, COOH देगा। समझ में आ रहा है, जब भी तेल सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोला मैंने, जब भी तेल ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो हमको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सभी को समझ गया है, रेडी फॉर द एमसीक्यूज, एमसीक्यू के लिए रेडी हो, चलो देखते हैं। अच्छा 100 में से 100 ला सकते हो सभी के, मतलब सभी के राइट आंसर आने चाहिए। ठीक है, सभी के राइट आंसर आने चाहिए। सर कितने टाइम तक ऑनलाइन लेक्चर होगा, 1 घंटे के लिए। ठीक है, 1 घंटे के लिए। ओके, बहुत सिंपल है। आप देखते हैं 100 में से 100 ला सकते हो क्या नहीं। कॉमन सेंस स्टूडेंट्स यूज करो। ओके, ठीक है, द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट मेड फ्रॉम वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस इज मोर देन। अभी स्टूडेंट्स बहुत सिंपल था इसका आंसर, कॉमन सेंस का था, मैंने पहले बोला था। नमक जो है ये आप खा सकते हो, मतलब कि जाहिर सी बात है ये क्या है, न्यूट्रल होगा। और पीएच स्केल तो आप सभी को पता ही होगी। ठीक है, पीएच स्केल तो पता ही है ना कैसी होती है पीएच स्केल, हाँ या नहीं, ये होता है पीएच स्केल। ठीक है, जो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, विच इज 7, फिर ये ऊपर वाले और उसके नीचे वाले। जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, तो नमक हम खा सकते हैं, मतलब कि वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर हो रहा है, समझ रहा है सभी को, 7 आंसर कैसे आया, यस और नो। जिन्होंने रॉन्ग किया था उनको समझा है, या रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आया नहीं। अच्छा रिएक्शन सॉल्व कर सकोगे, रिएक्शन, रिएक्शन सॉल्व करोगे क्या, ठीक है, इजी वाले रिएक्शंस है। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट, समझा है रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, CaO CO2 के साथ चले जाता है, तो वो हो गया CaCO3 और बाहर क्या निकला, Cl2। ठीक है, यस, देना है नेक्स्ट, आया नहीं, कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, समझा है सभी को, CO2 गैस जो है वो रिलीज होने वाली है। ठीक है, चलो अभी स्टूडेंट्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, विच इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, अभी ये क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से समझ लेना है। मैं कमेंट्स वगैरह ऑफ कर रहा हूं कुछ देर के लिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके सर, आई एम फ्रॉम औरंगाबाद, वैदही, हम भी औरंगाबाद से ही है। ठीक है, मैं भी औरंगाबाद से ही हूँ, मिलेंगे कभी। ओके, आई एम ऑल्सो, तो भी औरंगाबाद से हम मिलेंगे, हाँ, यस। अभी ध्यान दो स्टूडेंट सामने, which we are going to see radioactive substances।
अभी सबसे पहले रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मतलब कि क्या, मतलब कि स्टूडेंट जिसमें से रेडिएशंस होते हैं। अभी आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, जो भी एटॉमिक बॉम्ब्स बनते हैं, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब्स बनते हैं स्टूडेंट्स दो कंपाउंड से, ठीक है, दो एलिमेंट से बनते हैं, सॉरी कंपाउंड्स नहीं, एलिमेंट से, दो एलिमेंट से, विच इज यूरेनियम एंड थोरियम। अभी आप बोलोगे सर यूरेनियम और थोरियम ही क्यों? बिकॉज यूरेनियम एंड थोरियम ये सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, और इनका एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक नंबर मतलब कि रोल नंबर, ठीक है, इनका रोल नंबर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसके वजह से ये जो है बॉम्ब्स वगैरह बनाने में काम में आते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा हिरोशिमा और नागासाकी, इस पे किसने बम गिराया था? अमेरिका के कंट्री ने। क्यों गिराया था? क्योंकि जो जापान है, जापान ने पहले अमेरिका के कुछ शिप्स के जो पोर्ट्स होते हैं वो पोर्ट्स उड़ा दिए थे। तो उसका रिवेंज लेने के लिए, उसका बदला लेने के लिए जो है अमेरिका ने सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब का यूज किया था। अभी आप देखो उसके रिएक्शंस इतने खतरनाक थे। जब वो बॉम्ब जब वो बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा, तो वो जो बम था उसने विद इन 1 सेकेंड पूरा की पूरा तहस नहस कर दिया। ठीक है, 1 सेकेंड, आवाज आ रही है या? विद इन 1 सेकेंड के अंदर अंदर वो एटॉमिक बॉम्ब ने पूरा की पूरा तहस नहस कर दिया था। अभी इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि आखिर एटॉमिक बॉम्ब बना कैसे। तो उसमें जो है ना स्टूडेंट्स, क्या आया था, उसमें यूज किया गया था यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, उसमें क्या यूज किया गया था? यूरेनियम और थोरियम। अभी अभी सर आप बोलोगे कि सर आप यूरेनियम और थोरियम के बारे में इतना क्यों बोल रहे हो? देखो स्टूडेंट्स, यूरेनियम और ये जो थोरियम है, ये इतने स्पॉन्टेनियसली उनके एटम्स घूमते रहते हैं। मतलब कि अगर वो गिरा कहीं तो उसके एटम्स पूरे की पूरे जगह पे फैल जाते हैं। और इसी के वजह से हिरोशिमा और नागासाकी में जो आने वाली जनरेशन थी, वो सभी के सभी जनरेशन में जो भी बच्चे थे वो हैंडीकैप पैदा हुए थे। कैसे पैदा हुए थे? हैंडीकैप, हैंडीकैप मतलब कि किसी को पैर नहीं, किसी को आंख नहीं, किसी को हाथ नहीं, ऐसे पैदा हुए थे। वाई? बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। समझ में आ रहा है इतनी बड़ी स्टोरी मैंने क्यों बताई है आपको? समझ में आया? यस और नो? ठीक है, मतलब कि ये दो जो सब्सटेंस है विच इज यूरेनियम और थोरियम। प्लीज टेल मोर अबाउट यूरेनियम एंड थोरियम। देखो यूरेनियम और थोरियम मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक सब्सटेंस है। अभी यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम जब भी जमीन पे गिरता है तो वो एक का दो हो जाता है, दो के कितने हो जाते हैं? चार हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे चार के 12 नहीं, चार के कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे चार के? 8, 8 के 16। ठीक है, ये बढ़ते 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 विद इन 1 सेकेंड, और वो एटॉमिक बॉम्ब में लाखों करोड़ों यूरेनियम के एटम थे। तो आप ही सोचो भाई वो जगह का क्या मतलब कि हाल हुआ होगा। ठीक है, टुवर्ड्स इंफिनिटी है वो, ठीक है, इंफिनिटी ऐसा होता है। तो उसके बाद से जो स्टूडेंट्स, फिर हेरा फेरी का डायलॉग, कौन सा डायलॉग रे? अच्छा मैंने हेरा फेरी का डायलॉग बोला, कौन सा? कौन सा वाला? मुझे समझ में भी नहीं आया। कौन सा डायलॉग? अभी तो मुझे जानना है, क्या बोला था मैंने? 21 दिन में पैसे डबल, 8 का 16 वैसा। ओके, चलो ठीक है।
ओके, क्लियर है सभी को? यहाँ तक समझ गया है? अभी ये जो यूरेनियम, थोरियम, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इनको सबसे पहले किसने खोजा? ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है किसी का मतलब किसी ना किसी का खोज तो होता ही है, तो उसी प्रकार हमारे पास भी इनकी खोज की गई थी। ठीक है, ये वाला दिख रहा है आपको सामने, स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टूडेंट्स? यस और नो? अभी ये स्ट्रक्चर, अच्छा मुझे बताओ, ये वाला स्ट्रक्चर किसको किसको ठीक से समझा है? समझा है स्कूल में, ठीक से समझा है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप, ठीक है, स्कूल में ठीक से समझा है? नहीं समझा है? ठीक है, मुझे पता ही था। ओके, अभी ठीक से ध्यान देना है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको समझ भी गया होगा वो और ठीक से देखो, ठीक है? यस, अभी कुछ देर के लिए मैं जो है चैट वो ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, चलेगा सभी को? चैट ऑफ करूं या? ठीक है, कर दिया है। अभी ध्यान दो, कन्वर्सेशन इज नॉट एक्टिवेटेड नाउ। सभी को मैसेज दिख रहा हो या? अभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये 3 टाइप के, ध्यान से सुनो, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये 3 प्रकार के रेज बाहर छोड़ता है। क्या बोला? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ठीक है, इनमें से कोई तो भी एक हमने यहाँ पे डाला है। ठीक है, ये जो बॉल दिख रहा है आपको, ये बॉल मतलब यहाँ पे एक तो यूरेनियम होगा, एक तो थोरियम होगा, या फिर एक तो क्या होगा, रेडियम होगा। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? होप यहाँ तक क्लियर होगा? क्लियर होगा तो वो बाजू में जो बटन है वो यूज करो, विच इज अंडरस्टैंड वाला, ठीक है, जिससे कि मुझे समझता है फिर या। ठीक है, अभी उसको हमने लीड बॉक्स में डाला है। लीड बॉक्स मतलब कि आपका जो लीड बॉक्स होता है जिसमें लीड होते हैं वो नहीं, एक लीड ब्लॉक रहता है, उसको हम पीबी ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीबी ब्लॉक। ठीक है, लीड ब्लॉक को हम पीबी ब्लॉक भी बोलते हैं। अभी होता क्या है स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ये लीड बॉक्स में डालेंगे, अगर उसके सामने हमने एक स्लीट रखी, स्लीट मतलब कि उसमें से ही वो पास होगा, बस उसमें से ही वो जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जो भी किरण है या फिर कोई भी बिंदु है या फिर जो भी लाइट है, वो जब वहां से निकलेगी, ठीक है, जैसे लेजर लाइट में से कैसे एक ही इसमें लेजर लाइट निकलती है ऐसे स्ट्रेट, उसी प्रकार। और जब, ध्यान से सुनो, हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं मैं, और जब हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में से पास करते हैं, ठीक से सुनो। अच्छा, ये डायग्राम को छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, सपोज, ओके, चैट ऑन कर रहा हूं, मतलब मुझे समझेगा। सपोज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है मेरा यहाँ पे, ठीक है, मैंने उसको किन दोनों में से पास किया? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना समझ रहा है? कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसकी रेडिएशन मैंने पॉजिटिव चार्ज और सॉरी नेगेटिव चार्ज में से मैंने पास की, तो हो रहा क्या है देखो आप, यहाँ पे मैंने सामने लगाया है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की एक मैंने प्लेट लगाई है। क्या लगाया है? जिंक सल्फेट की मैंने एक प्लेट लगाई है, जो कि फोटोग्राफिक प्लेट होती है। अभी फोटोग्राफिक प्लेट मतलब कि क्या? फोटोग्राफिक प्लेट मतलब कि जिसमें अल्फा, बीटा, गैमा रेज ये अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे आपने ये देखा होगा, प्रिज्म देखा होगा। ठीक है, प्रिज्म मतलब कि सपोज हमने एक लाइट डाली तो वो अलग अलग 7 कलर में बाहर निकलती है। देखा है सबने? इसको बोलते हैं हम प्रिज्म। यस और नो? सभी को पता है ये? उसी प्रकार जो जिंक सल्फेट, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो जिंक सल्फेट है वो भी फोटोग्राफिक प्लेट होती है। अभी देखो, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या हो रहा है। जब भी हम कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस
की रेज इसमें से पास करते हैं तो 3 रेज बाहर निकलने वाली है। सबसे पहले जो रे निकलने वाली है बाहर, वो निकलने वाली है बीटा। कौन सी? बेटा नहीं, बीटा। उसका स्पेलिंग बेटा जैसा ही है, लिखो फटाफट बेटा बेटा बेटा। पहले पहले बेटा बाहर निकलता है, ठीक है? बेटा लिखो सब तुरंत। ओके, सबसे ऊपर कौन जाएगा? बेटा जाएगा। बेटा मतलब कि बीटा जाएगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ठीक है, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो उसी प्रकार बेटा देखो कैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, जिसको हम बीटा बोलते हैं। ठीक है, बेटा बोल देना मत। ओके, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। ठीक है, मुझे भी नहीं पता मेरी मंजिल कहाँ है। ओके, सामने ध्यान दो। सबसे पहले टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आओ। अच्छी आवाज है सर आपकी। हंसो मत मोबाइल को देख के। 100 के स्पीड से चप्पल आएगी मम्मी की, 100 के स्पीड से। अच्छा, मीम्स देखते हो क्या नहीं? मीम्स देखते हो क्या नहीं? ओके, देखो 9th 10th 11th 12th में मोबाइल को देख के हंसना मत घर में, तो बहुत फटके मिलेंगे। आप, मुझे भी बहुत मिलते थे। मोबाइल को देख के कभी भी हंसो मत। ओके, या तो सबसे पहले क्या निकलेगा स्टूडेंट्स? बेटा, बीटा। ओके, बीटा सबसे पहले निकलेगा। फिर उसके बाद निकलेगा गैमा। क्या निकलेगा? गैमा। ठीक है, वो उसकी जो भी है डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, ध्यान में रखो। जो भी गैमा रेज है वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। वापस एक बार, जो भी गैमा है वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अभी क्यों चेंज नहीं करेगा? क्योंकि गैमा की जो भी अम्मा है वो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी ये जो बेटा था, ये बेटा के पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो इसके वजह से वो ऊपर चले गया। ठीक है, मतलब कि अगर आपको ज्यादा अगर पिंजरे में बंद किया तो आप कहाँ पे आ जाओगे बाद में? एकदम नीचे आ जाओगे। तो सबसे नीचे होता है तुम्हारा, क्या होता है? सबसे नीचे होता है तुम्हारा अल्फा, देन होता है, उसके बाद होता है तुम्हारा गैमा जो कि वाई जैसा है, और फिर बाद में आता है बीटा। अच्छा, समझ में आया क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? समझ में आया है क्या? अच्छा, अभी मेरे जैसे होशियार बच्चे बोलेंगे सर पहले बीटा ही क्यों निकला, गैमा क्यों नहीं निकला, या फिर अल्फा क्यों नहीं निकला? देखो एक ही टाइम पे सब निकल रहे हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर जा रहा है मीन्स पॉजिटिव चार्ज के पास, वो होगा बीटा। जो नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा वो होगा गैमा, और जो बीच में होगा वो होगा तुम्हारा, सॉरी, जो नीचे जाएगा वो होगा अल्फा, और जो बीच में होगा वो होगा तुम्हारा गैमा। क्लियर हो रहा है? यस और नो, हाँ या नहीं? यस और नो, समझ में आया? यस, सभी को। सबसे ऊपर बेटा जाएगा, उसके नीचे गैमा होगा, और उसके नीचे होगा अल्फा। अभी लीड बॉक्स क्यों यूज किया? उनको करना था उनको लीड बॉक्स। ठीक है, लीड बॉक्स करना था उनको यूज, इसलिए कर दिया लीड बॉक्स यूज। समझ में आया? सर वो रेस दिखाई कैसे देती है? हमको चश्मा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम सूर्य ग्रहण के टाइम में हम कैसे चश्मा लगाते हैं, वैसा। ठीक है, सूर्य ग्रहण के टाइम में हम कैसे चश्मा लगाते हैं, और हमको वो रेस का इफेक्ट ना हो, उस टाइम भी कौन सी? अल्ट्रा वायलेंट रेज बाहर निकलती है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज बाहर निकलती है, जिससे कि तुम्हारे आंख, मतलब अंधे हो सकते हो तुम। उसी प्रकार अगर हमको ये 3 टाइप्स के देखने हैं,
तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको कुछ यूजेस मतलब हमको कुछ गॉगल्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय फोटोग्राफिक प्लेट? फोटोग्राफिक प्लेट मैंने अभी अभी समझाया ना स्टूडेंट्स, मतलब कि जैसे मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था स्टूडेंट्स आपको फोटोग्राफिक का? हाँ, ये रेस हार्मफुल है स्टूडेंट्स, ठीक है, रेडियो एक्टिव है स्टूडेंट। हाँ, अभी आ रही है? यस, ठीक है। किसी को कोई डाउट है अभी इसमें? यस स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है? डाउट होना चाहिए, मतलब प्रथमेश टू फ्री फायर खेलते हो क्या? ए भाई, फ्री फायर मैं भी खेलता हूँ, मुझे भी आईडी पूछेगा क्या? पूर्वेश, फ्री फायर मैं भी खेलता हूँ, मुझे भी आईडी पूछेगा? पढ़ाई पे ध्यान दो, आईडी वगैरह बाद में दूंगा मैं। ओके, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा यार, अज्जू भाई के कितने हुए सब्सक्राइबर, कितने हो गए उसके? 25 मिलियन होते क्या नहीं? कितने हो गए, देखते हो क्या नहीं? अच्छा भाई, फ्री फायर पूछ रहे हो और फिर उसका सब्सक्राइबर भी नहीं मालूम, अज्जू भाई भी नहीं मालूम तो चलो ठीक है। एमसीक्यू के लिए रेडी हो? हाँ या नहीं? कमेंट बहुत कम करते हो यार, बाकी सब ठीक है, कमेंट ही बहुत कम करते हो। चलो सिंपल सा दे रहा हूँ, देखते हैं इसका आंसर किसको आएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। हाँ, फिर इसके बाद हार्ड दूंगा। ओके, इसका आंसर मैंने कल ही बोला था आपको, कल ही मैंने आपको सिखाया था, विच इज अबाउट ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में मैंने आपको कल ही सिखाया था। या रेडी फॉर द नेक्स्ट? यस, रेडियो एक्टिव पे देख रहा हूं मैं क्वेश्चंस, वेट स्टूडेंट्स, मुझे एमसीक्यूज नहीं मिल रहा है कोई ढंग का सा। हाँ ले रहा हूँ भाई, रुक जा जरा, सबर करो। ओके, 83% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर। सर आप रहते कहाँ हो? मैं औरंगाबाद में रहता हूँ, बोला है मैंने पहले ही। सर औरंगाबाद में रहते हो? हाँ, औरंगाबाद में रहता हूँ। ओके, बोलो बोलो फटाफट, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं? कमेंट करो, नाम लिखो, नाम लिखो फटाफट। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जो सबसे पहले आंसर देगा, अब वाह वाह वाह, बहुत फटाफट आंसर आ रहा है। चलो ओके, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ठीक है, ये होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अभी मुझे बताओ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को हम जब अल्फा बीटा गैमा रेज बाहर निकलती है तो हम उसको कौन से बॉक्स में रखते हैं? कौन सा बॉक्स होता है वो? फटाफट, कौन सा बॉक्स होता है? कौन सा होता है? लीड बॉक्स, क्या बात है, चलो क्लियर है। यस, नेक्स्ट, हम जो भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन हम जब बाहर निकालते हैं तो उनको कौन से चार्जेस में से बाहर निकालते हैं? चार्ज कौन सा रहता है उनपे? चार्ज कौन से दोनों चार्ज में से हम उसको बाहर निकालते हैं? क्या बात है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब कि हम उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स हम उनको कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। ओके, सबसे ऊपर कौन जाएगा? अरे, सबसे ऊपर कौन जाएगा? सबसे ऊपर बेटा जाएगा, ठीक है, मतलब कि बीटा जाएगा। ओके, देन सबसे नीचे, सबसे नीचे, सबसे नीचे कौन जाएगा? सबसे नीचे, सबसे नीचे, अरे वाह, टाइपिंग तो सबकी बहुत फास्ट है रे। ओके, लॉकडाउन में किया ही क्या बोलना मैंने, है ना? लॉकडाउन में हमने करा ही क्या बोलना सर, चैटिंग ही तो करी, इसलिए इतनी फास्ट हो गई है। चलो कहीं ना कहीं तो काम में आ रही है। मेरी भी बहुत फास्ट हो गई है। ओके, ध्यान दो, और किसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी स्टूडेंट्स? इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। गैमा की दादी स्ट्रिक है, हाँ हाँ, गैमा की अम्मा स्ट्रिक है, अम्मा, ठीक है, वो राइमिंग वर्ड होता है ना रे, राइमिंग वर्ड, जैसे गैमा, अम्मा, वो ध्यान रखने में इजी जाता है, इसके वजह से अम्मा। आपको जिसको स्ट्रिक बनाना है उसको स्ट्रिक बनाओ, बस इतना ध्यान में रखो।
बीच में मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली, खत्म है बात। सर रोज क्लास रहता है क्या? हाँ रोज क्लास है अपना केमिस्ट्री का, रोज यही वक्त पे 8 से 9। देन जिंक सल्फेट कोटेड, संडे को भी है, संडे को भी छुट्टी नहीं है अपने को। सर बायो का, बायो का कौन से सर ले रहे हैं? प्रशांत सर ले रहे हैं, ठीक है, बायो का प्रशांत सर ले रहे हैं। तो आप एक बार उनको भी जाके चेक करो, मतलब कि उनके भी लेक्चर ज्वाइन हो जाओ। और फिर फिजिक्स के भी है, फिजिक्स के भी है, तो फिजिक्स के भी जाके चेक करो सचिन सर के। मैथ के भी है, मैथ के भी जाके चेक करो। या क्लियर सभी को? एमसीक्यू लेना है? ओके, रिएक्शन है, हाँ रेडी सब जन रिएक्शन के लिए? ओहो, ठीक है। सर ज्योग्राफी का भी लेक्चर होगा क्या? ज्योग्राफी का देखो स्टूडेंट्स, आपके मेन सब्जेक्ट कौन से हैं? साइंस मैथ, ठीक है। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो भाई कुछ भी करो, रट्टा ही मारना है आपको, तो खत्म है बात। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो, हिस्ट्री ज्योग्राफी की भी बहुत जल्दी आ जाएंगे इस पर, ठीक है, धीरे धीरे। या ओके, किसी को कोई डाउट है, मतलब मुझसे बात करनी है, तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है, ऊपर आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। सार्थक को बोलना है आई थिंक। ओके सार्थक, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। यस, अभी आप बोल सकते हो। सर मुझे बहुत देर से डाउट था कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनके रेडिएशन के उसके कुछ तो नाम है ना, तो जरा वो बता दीजिए। रेडिएशन के नाम मतलब? क्वेश्चन ठीक से पढ़, बोल बोल वापस। मतलब जैसे एलिमेंट सार्थक, ये यूरेनियम है का उसको यूरेनिक ऐसा कुछ तो नाम है। हाँ मैंने पढ़ा था सर किधर, तो इसलिए पूछा। ओके ठीक है। देखो उसका ये बोलना है कि जो यूरेनियम है, जो थोरियम है, जो रेडियम है, ये जब स्प्लिट होते हैं तो वो उनके रेडिएशन का नाम क्या है, ठीक है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं, उनके रेडिएशन के कुछ भी नाम नहीं है, ठीक है। यूरेनियम ये एक एलिमेंट है, उसको हम बॉम्ब बनाने में या फिर एटॉमिक चीजें बनाने में काम लाते हैं। और बस इतना ध्यान में रखो कि उसमें के जो भी एटम्स है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, वो बहुत रिएक्टिव है। मतलब कि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ये बढ़ते बढ़ते जाता है, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। क्लियर? सर ये आपका ऐप है। रेडी फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स? यस और नो? और एक क्वेश्चन आ रहा है, सर कब तक क्लास है? 9 बजे तक, 1 घंटा हमारा पूरा हो जाएगा। देखो अभी मैंने 5 मिनट लेट चालू किया था, तो 5 मिनट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ओके सर, ये आपका ऐप है क्या? नहीं भाई, ये अपना ऐप है, ठीक है, हम सबका ऐप है, तो याद रखना है। ओके नेक्स्ट, रेडी फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यूज? चैनल नेम शाह कोचिंग क्लासेस, ठीक है, यूट्यूब पे शाह कोचिंग क्लासेस बोल के है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला था, फैटी एसिड्स ये बाहर निकलेगा, फैटी एसिड्स ये फॉर्म होने वाला है, ठीक है। यस सर, एक क्लास प्लीज। हाँ दे रहा हूँ, क्योंकि बस फ्री क्लासेस, हाँ फ्री क्लासेस है स्टूडेंट्स, पहले 10,000 बच्चों के लिए फ्री क्लासेस है, मतलब आपको हो ही, तो आपके सभी के लिए जो भी टीचर्स वगैरह है, वो सभी के सभी आपको फ्री क्लासेस देंगे लाइफ टाइम, ठीक है। लाइफ टाइम मतलब कि आपका जो भी लॉगिन होगा इससे, आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री क्लासेस होंगे। भाई क्यों पैसे भरने हैं बड़े बड़े क्लासेस में, जब यहाँ पे जो है टीचर्स वगैरह आपको इतने ठीक से समझा रहे हैं, सभी चीजें हो रही है, ठीक है, क्लियर है। इवन 11 12 के भी आप ले सकते हो क्लासेस,
ठीक है, यहाँ पे ग्रुप्स रहते हैं, वो ग्रुप्स में आप जाके ले सकते हो। यस, रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टूडेंट्स? लास्ट एमसीक्यू दे रहा हूँ, सामने देखो फटाफट, सिंपल वाला है, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल है, ज्यादा भी नहीं। जो कल के लेक्चर में ठीक से ध्यान दिया होगा उनको आ जाएगा। समझ गया है सबको ठीक से? यस, आज का सभी टॉपिक क्लियर हुए हैं स्टूडेंट्स आपको, हाँ या नहीं? सभी टॉपिक्स क्लियर हुए हैं ठीक से? अभी देखो, कल हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, विच इज, हमने जो आज रेडियो एक्टिव देखा ना स्टूडेंट्स, वो उसके यूजेस क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या है। सर सॉरी फॉर यस्टरडे, फेयर एंड लवली, अरे भाई ठीक है यार, मैं तो भूल भी गया था उसको। एब्सोल्युटली, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिर तो होगा ही ना। ओके, थैंक यू। या तो कल हम यूजेस एंड इफेक्ट्स और कलर, फूड कलर, ठीक है, फूड कलर देखेंगे। अच्छा, चाइनल नेम मैंने बोला ना स्टूडेंट्स आपको, कल हम 7 बजे, सॉरी 8 बजे, कल हम 8 से 9 कल मिलेंगे, ठीक है भाई। वो प्राइवेट ग्रुप है, वो ऐसे ही ग्रुप बनाए हैं मैंने, ठीक है, बस फॉर चेकिंग के लिए मैंने बनाए थे पहले। ये दो ग्रुप ही है जो एक्टिव है, ठीक है, ये 2 ग्रुप ही है जो एक्टिव है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं हो रहा है, मतलब मैथ वगैरह मैं नहीं सिखा रहा हूँ वहां पे, ठीक है। वो बस ग्रुप्स वैसे ही बनाए थे मैंने पहले चेकिंग के लिए। क्लियर अभी? यस, किसी को कोई पूछना है? नहीं? अगर पूछना होगा तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो ऊपर से। क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलो, बाय स्टूडेंट्स, बाय 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 स्टूडेंट्स, गुड नाइट एवरीवन।